जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। आप सभी भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 28 सितंबर है और आज सैटरडे का दिन है। तो आज का दिन मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे लिए सच में मेरेकल कर दिया। संगत जी, गुरुपा वैसे बड़े तेज हैं, सही बात। मैंने ना लास्ट 2 मंथ्स पहले अंजू महिंद्रो नंदा आंटी के थ्रू गुरुपा की ब्लेसिंग्स मंगवाई हुई थी, और जो कि आंटी फ्री में गुरुपा की ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं किसी और संगत के थ्रू। सो मैंने आंटी को स्पेशली अपने घर के एड्रेस पर गुरुपा की ब्लेसिंग्स मंगवाई हुई थी, जिसमें मैंने पॉकेट स्वरूप और साथ में सिर्फ एक ब्रेसलेट स्वरूप अपने लिए मंगवाया था। और संगत जी, इस बात को पूरे 2 मंथ्स कंप्लीट होने को हो गए थे, पर मुझे मेरे एड्रेस पर अभी तक कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं डिलीवर हुई थी। जिस पर मैंने अंजू आंटी को कॉल किया, फिर से इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, तो आंटी ने मुझे बस इतना बोला कि बेटा, मैं आपका एड्रेस ऑलरेडी उन संगत को मैसेज सेंड कर दिया है जो कि ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने में सेवा करते हैं। अब ब्लेसिंग्स कब तक पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पर, ये तो सिर्फ गुरुपा पर ही डिपेंड करता है। गुरुपा ही जानते हैं, क्योंकि गुरुपा अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही आते हैं आपके पास। कोई ना बेटा, आप वेट कर लो अभी तो मैंने सोचा चलो कोई ना, गुरुपा की जब मर्ज़ी होगी तभी वो आएंगे अब मेरे घर पर और मेरे पास। और फिर मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे बस इतनी ही अरदास करी थी कि गुरुपा ठीक है, जब भी आएगी आपकी ब्लेसिंग्स मेरे घर पर, आप प्लीज़ कोशिश करना कि उसी टाइम पर आप आओ मेरे घर जब आप आना चाहते हो, और जिस टाइम डैडी घर पर नहीं हो बस। क्योंकि गुरुपा मेरे को ना कोई सीन क्रिएट नहीं करवाना चाहती, मैं सीन ना क्रिएट हो आपको लेकर के घर पर किसी को आपको अपने साथ जोड़ा नहीं, आपने किसी को अपने साथ जोड़ा नहीं है अभी तक, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स भी उसी अकॉर्डिंग घर पर आए, इसीलिए आपकी ब्लेसिंग्स जिस टाइम घर पर सिर्फ मैं ही हूँ और कोई किसी के प्रेजेंस में नहीं। और इतना बोल कर के मैंने सारा कुछ सिर्फ गुरुपा पर ही छोड़ दिया था। संगत जी, फिर आज के दिन क्या हुआ मेरे साथ, जस्ट अभी दोपहर के टाइम पर मैं बैठकर अपने फ़ोन से शिव महापुराण की ऑडियो सुन रही थी, पार्ट 13। तो जैसे ही मैं जैसे फ्री हुई पाठ सुन करके, मैंने सोचा चलो अब मैं गुरुपा के आगे नींबू पानी का जल प्रसाद बना करके रख देती हूँ, और साथ में कुकुम्बर सैलेड भी। तो मैं संगत जी जैसे ही अपने नीचे वाले पोर्शन पर गई, तो मैंने जैसे ही फ्रीज़र ओपन किया, उसी टाइम एकदम से डोरबेल बजी। तो संगत जी 2 टाइम एक साथ, मैंने सोचा डैडी आ गए घर पर। उसी टाइम संगत जी मैं जैसे ही मेन डोर में ओपन करने के लिए बाहर निकली, तो डोर ओपन किया तो सामने से कोई अंकल अपनी स्कूटी पर, और वो कोई कोरियर वाले अंकल ही थे,
और उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया। मुझे उसी टाइम गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आ गया कि पुत्र ले आ गया मैं तेरे घर। संगत जी, जैसे ही कुरियर वाले अंकल ने मुझे पार्सल पकड़ाया, मुझे उसी टाइम पार्सल को टच करते टाइम ही पता लग गया कि पार्सल के अंदर ब्रेसलेट है गुरुजी का। और मैंने साइन किया पेपर पर, फिर कुरियर वाले अंकल चले गए। उसके बाद मैंने पार्सल ओपन किया गुरुपा का नाम लेकर, तो उसमें 3 ब्लेसिंग्स मिली मुझे, जिसमें पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप था और एक लॉकेट स्वरूप भी मिला मुझे। मैंने सोचा कि यार लॉकेट स्वरूप तो मैंने मंगवाया ही नहीं था, तो ये कैसे आ गया अपने आप पार्सल में। फिर गुरुपा का उसी टाइम मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र ये लॉकेट स्वरूप स्पेशली तेरी सेफ्टी लिए दिता है मैं तेनों मैं ब्लेस किया है। मैंने बोला शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, और ठीक 3 मिनट के बाद डैडी घर पर आ गए। इस तरह से गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरे पास पहुंच गई, वो भी सभी की नज़रों से बचा करके। संगत जी, फिर सबसे पहले मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे अपनी ब्लेसिंग्स रखी और फिर मैंने जल प्रसाद रखा और साथ में कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया। रोज़ के फ्लावर्स तो ऑलरेडी रखे हुए थे गुरुपा के स्वरूप के आगे, और उसके बाद चाय प्रसाद का भी भोग लगाया मैंने। देन मंत्र जाप चलाया और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। येलो चूल्हे में गुरुपा का लॉकेट पॉकेट स्वरूप आया है इस बार मेरे पास। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज एकादशी का भी दिन है और गुरुपा की ब्लेसिंग्स आज के स्पेशल दिन पर मेरे घर पर आई हैं, और साथ में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को गुरुपा ने अच्छी सी ब्लेसिंग्स भी दी हैं अपनी। रियली थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, आपका सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत बार शुक्राना। संगत जी, कल नाइट टाइम में गुरुपा का शुक्राना सत्संग सुन रही थी, जिसमें गुरुपा का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया था कि पुत्र तेरा भी सेम शुक्राना करना बनता है, इस गल का शुक्राना करना है तो भी भुल्ली ना। संगत जी, ये वाली बात के सिलेंडर से रिलेटेड है। असल में पता है क्या बात है, जब भी हमारी किचन का सिलेंडर ख़त्म हो जाता था ना, तो जैसे ही सिलेंडर स्लो होने लग पड़ता था, डैडी ने समझाया हुआ था हमें शुरू से ही सभी को कि सिलेंडर को पूरा बंद कर दिया करो नीचे ज़मीन पर, है ना, बेंड कर दिया करो नीचे ज़मीन पर, और उसको बीच बीच में हिलाते रहो। कोशिश करो कि सिलेंडर की गैस जब पूरी ख़त्म हो जाए काम करते टाइम, तभी चेंज किया करो सिलेंडर। और संगत जी, ये वाला प्रोसेस को करते हुए मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और मैं भी हमेशा ऐसा ही करती थी। जब सिलेंडर की गैस ख़त्म हो जाती थी अच्छे से, तो फिर ही मैं चेंज करती थी। तो एक दिन लास्ट 2021 ईयर की बात है, फेब का मंथ चल रहा था। मॉर्निंग टाइम किचन में ब्रेकफास्ट बनाते टाइम सिलेंडर ने काम करना बंद कर दिया, मतलब बीच में गैस चलते चलते अपने आप रुक गई। मैंने सोचा मे भी सिलेंडर ख़त्म हो गया होगा, ऐसा करती हूँ कि न्यू लगा देती हूँ। मैंने जैसे ही संगत जी न्यू सिलेंडर लगाया और गैस लाइटर से ऑन किया, तो देखा कि गैस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने डैडी को बुलाया और बोला कि गैस क्यों नहीं चल रही आप। डैडी ने बोला वेट मैं चेक करता हूँ। डैडी ने भी अच्छे से देखा, न्यू सिलेंडर लगाने के बाद भी गैस ऑन नहीं हो रहा था। डैडी ने सोचा कि मे बी सर्दी की वजह से लगता है सिलेंडर की गैस ना नहीं चल रही है। इसको सनलाइट में रखा, एंड इसको सनलाइट में रखा दोपहर के टाइम। मैंने बोला ओके। फिर संगत जी, डैडी ने अपने आप स्टोर के अंदर जाकर एक और न्यू सिलेंडर लेकर के आ गए किचन में। डैडी ने बोला कि मैं इसको लगा देता हूँ। संगत जी, फिर वही हाल, मैंने सिलेंडर सेकेंड टाइम रेगुलेटर में फिक्स करने के बाद भी फिर से गैस ऑन नहीं हुई। डैडी ने बोला कि मे बी गैस स्टोव के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है लगता है, तभी सिलेंडर से डायरेक्ट गैस जो है वो पास आउट नहीं कर रही है। तो फिर डैडी ने किसी अंकल को कॉल किया और अंकल को बोला कि आप घर आकर एक बार चेक करके आना किचन का गैस स्टोव कि काम क्यों नहीं कर रहा है ये। दोपहर के टाइम अंकल आ गए घर पे, जो गैस स्टोव वगैरह ठीक करते हैं, और उन्होंने चेक किया और मुझे बोला कि बेटा ये आप लोग सिलेंडर ख़त्म जब होने लगती है तो उस सिलेंडर को आप ज़मीन पर बेंड करके रख देते हो। मैंने बोला हाँ जी अंकल, स्टार्टिंग से ऐसा करते हैं, कोई नया नहीं कर रहे।
फिर अंकल बोले, बेटा आपको पता है कि ऐसा काम आज के बाद आपने अपनी लाइफ में कभी भी गलती से मत करना। मैंने बोला, क्यों अंकल, ऐसा क्या हो गया? अब अंकल ने बोला, पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको सिलेंडर बेंड करने के लिए किसने सिखाया है? ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी बन जाए, एक रोटी ही बनेगी ना, बना लोगे आप तवे पर, इससे ज़्यादा तो नहीं। मैंने बोला, अंकल जी डैडी ने शुरू से ऐसा करने को बोला हुआ है कि जब तक सिलेंडर अच्छे से ख़त्म ना हो जाए तब तक चेंज नहीं करना। सिंगर जी फिर उन अंकल ने बोला कि बेटा ऐसा करना बिल्कुल गलत है, आपके किचन में कोई ट्रेजिडी हो सकती है, और आप खुद देखो कि आपने आज डायरेक्ट 2 नए सिलेंडर की सील ओपन करी है और उसको रिसर्च फिक्स करके गैस स्टार्ट किया है, ठीक है? और तो गैस क्यों नहीं ऑन क्यों नहीं हुई? वो इसी वजह से कि जो आप लोग गलती करते हो, सिलेंडर को ज़मीन पर बेंड करके रख देते हो, जिसकी वजह से सिलेंडर गैस का काफ़ी पार्ट आपके गैस स्टोव के अंदर ब्लॉक कर गया है और अब गैस स्टोव ऑन नहीं हो रही है। शुक्र मनाओ कि गैस स्टोव ऑन नहीं हो रही है, अदरवाइज़ गलती से भी गैस स्टोव ऑन हो जाती तो ब्लास्ट हो जाना था आज आपके किचन में। और आप बता रहे हो बेटा कि ये प्रोसेस करते हुए आपको तो बहुत कितना टाइम हो गया है, फिर तो आपको भगवान ही बचा रहे हैं, नहीं तो ऐसे केसेस में ब्लास्ट ही होता है और कुछ नहीं। और आगे से आज के बाद कभी भी प्लीज़ सिलेंडर को आप बेंड करके ज़मीन पर मत रखना, सिलेंडर को उसी टाइम चेंज कर लो जैसे ही गैस स्टोव स्लो हो जाए चलने के लिए। सिंगर जी फिर मैंने डैडी को भी ये बात बताई, जब बताई थी घर पर, डैडी ने बोला था ठीक है, जैसे बताया अंकल ने बेटा वैसे ही करना। सो इस तरह से संगत जी मुझे गुरुपा ने अपना टेलीपैथी मैसेज दिया कि पुत्र गैस सिलेंडर वाला शुक्राना कर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सही बात है गुरुपा, आपने तो सच में पता नहीं कितनी बार मुझे और मेरी पूरी फैमिली को न्यू लाइफ ब्लेस करी है गुरुपा। उस दिन फिर मतलब अपने आपने ही गैस स्टोव ऑन नहीं होने दिया था ना, उस दिन आपने नहीं होने दिया ना, अदरवाइज़ पता नहीं क्या ही हो जाना था। शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। इतना ज़्यादा ध्यान रखने के लिए गुरुपा, मेरे और मेरी फैमिली का लॉट्स ऑफ लव माय डियरेस्ट गुरुपा। संडे जी अभी जस्ट मेरी नज़र शाम के टाइम गुरुपा के स्वरूप पर पड़ी तो गुरुपा के माथे पर फुल ओम बना हुआ था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। इसके साथ साथ संगत जी आज के दिन मेरा लास्ट मंथ का शुक्राना सत्संग गुरुपा ने आंटी जी के थ्रू अपलोड भी करवाया था मॉर्निंग टाइम। उसमें आंटी जी ने जो कोट शेयर किया हुआ था वो संगत जी शनिवार मेरे साथ सेम आज मेरे साथ वो हो भी गया है, जिसमें गुरुपा ने आंटी के थ्रू मेंशन करवाया था कि पुत्र मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकती है तो गुरुपा दियाँ ब्लेसिंग्स इन्ना शराधा दे खत्म होने तो पहला तेरे तक पहुँच जाएंगियाँ। और आज दोपहर के टाइम पे अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में अब ब्लेसिंग्स मेरे घर पे पहुँच गई संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे इन आंटी की वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, आप आंटी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करना। शी इज़ सो प्योरेस्ट सोल। आई डोंट नो गुरुपा, मुझे पता नहीं क्यों, पर इन आंटी के साथ बहुत ज़्यादा ना अपनापन सा फील होता है। फुल टू फुल उसी तरह से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, जिसको सुनकर मुझे लगता है कि ये मैं ही बोल रही हूँ। डिट्टो जैसा मुझे चाहिए होता है, सेम उसी तरह से गुरुपा पता लग जाता है कि आपके इमोशंस आपके अपने चाहे समझें आपके अपने चाहे समझें या ना समझें, पर जो प्योरेस्ट सोल मेट होते हैं ना, सेम मुझे ऐसी ही फीलिंग होती है इन आंटी के साथ, विच इज़ ट्रूली रिजेंबल लाइक एज माई रियल सिस्टर। गुरुपा आप अपने सभी गुरु परिवार को बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 30 सितंबर है और मंडे का भी दिन है। संगत जी गुरुपा ने मुझे बोला है कि पुत्र अपने डैडी दे वल्लों भी शुक्राना सत्संग शेयर कर। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्जी। संगत जी ये बात तो बिल्कुल सच है कि गुरुपा ने मेरी पूरी फैमिली को शुरू से ही ब्लेस किया हुआ है, उस टाइम भी जिस टाइम गुरुपा का मुझे पता तक भी नहीं था बिल्कुल भी। हाँ बस, और मैं और मेरी फैमिली शुरू से ही भोलेनाथ बाबा जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं,
इसीलिए गुरुपा की कृपा से गुरुपा की कृपा शुरू से ही बनी हुई है संगत जी, मेरे डैडी पर भी। संगत जी, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब से ही मैंने देखा हुआ था कि डैडी का बहुत बार एक्सीडेंट होते हुए, हर बार डैडी को अपने हाथ पर ही चोट लगती थी। बाइक से जब भी डैडी घर से निकलते थे तो एक्सीडेंट होता था। पहले तो संगत जी लेफ़्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ, और तो डैडी के लेफ़्ट हैंड पर टेम्परेरी प्लास्टर किया गया था, और फिर 1 मंथ के बाद डैडी का लेफ़्ट हैंड ठीक होने लग पड़ा। प्लास्टर कट कर दिया था डॉक्टर ने, मतलब इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई थी, और फिर बाद में बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, उसके बाद उसके कुछ सालों के बाद लास्ट 2014 ईयर फेब के मंथ में डैडी का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर डैडी की कोई भी गलती भी नहीं थी। डैडी की पोस्टिंग उस टाइम नकोदर साइड होती थी, तो डैडी दोपहर के टाइम हॉस्पिटल से फ्री होकर घर से निकल रहे थे, पैदल ही चल रहे थे, और अभी एक जगह की पीछे से एक वाइट कलर की गाड़ी आई, और उस बंदे ने बिना हॉर्न दिए गलत साइड अपनी कार को टर्न करते टाइम डैडी के बिल्कुल पास में लाकर अपनी गाड़ी हिट कर दी थी, जिसकी वजह से उस टाइम डैडी जो थे वो नीचे गिर गए थे, और डैडी का राइट हैंड पूरी तरह से नीचे की तरफ लटक गया था। फिर भी संगत जी, उस टाइम डैडी ने बड़ी हिम्मत करके अपनी शर्ट से पेन निकाला और उसी टाइम गाड़ी का नंबर प्लेट नोट कर लिया अपने पैड पर, और तभी वहाँ के आसपास के लोगों ने डैडी को उठाया और उस बंदे की गाड़ी को भी रोक लिया था। उसी टाइम कुछ लोगों ने, उस एरिया के कुछ शॉपकीपर्स थे, उन सभी लोगों ने फिर उस बंदे को गाड़ी से निकाला और उसकी बहुत अच्छे से क्लास लगाई थी। फिर उस बंदे ने मेरे डैडी को बोला कि सॉरी सर, मुझसे बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है। पर डैडी को हद से ज़्यादा उस टाइम अपने राइट हैंड पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था संगत जी। फिर उसी बंदे ने, जिसने अपनी गाड़ी पीछे से लाकर डैडी के हैंड पर हिट करी थी, उसी बंदे ने फिर डैडी को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया था और फिर हॉस्पिटल लेकर के गया था। वहाँ जाकर डैडी के राइट हैंड का एक्सरे हुआ और रिपोर्ट्स में क्लियरली बताया था डॉक्टर ने कि सर, आपके राइट हैंड की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, आपके इस राइट हैंड पर प्लास्टर डलेंगे अब, प्लेट्स डलेंगी अब। इसके लिए इमिडिएटली कल ही आपकी सर्जरी होगी, जिसके लिए आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा। संगत जी, फिर डैडी ने हम सभी को कॉल करके बताया कि उनका ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और अब कल सर्जरी है उनके राइट हैंड की। हम सभी संगत जी इतनी बात सुनकर डर भी बहुत गए थे और हैरान भी हुए थे। संगत जी, उस टाइम मेरे ग्रैंडफादर हमारे बीच में ही थे। मेरे ग्रैंडफादर हमारी कॉलोनी के नेबर्स के साथ डैडी को मिलने के लिए उसी टाइम हॉस्पिटल के लिए घर से निकल गए थे। जिस बंदे ने पीछे से गाड़ी ठोकी थी गलत साइड से टर्न करके, उसके खिलाफ तो बहुत सारे लोग डैडी को पुलिस कंप्लेंट्स करने के लिए बोल रहे थे। पर डैडी उस टाइम काफ़ी पेन में भी थे संगत जी, पर फिर भी वो बंदा रोने वाला मुंह बनाकर डैडी को बोलने लगा कि सॉरी सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। फिर संगत जी, डैडी ने उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, पर जिन लोगों ने डैडी का हॉस्पिटल के बाहर अपनी आंखों से एक्सीडेंट होते हुए देखा था ना, वो सभी डैडी को यही बोलते कि सर, इस बंदे को आप ऐसे मत छोड़ो इसको, इन लोगों का यही काम है हमेशा का। संगत जी, मुझे ना आगे की बात नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, पर हाँ, डैडी ने उस बंदे को कुछ नहीं बोला। हाँ, लोगों के बोलने पर डैडी को जो राइट हैंड की सर्जरी हुई थी, उसके शायद उस बंदे ने ही आधे पैसे दिए थे, बाकी के डैडी ने खुद से ही पे किए थे। संगत जी, जिस दिन डैडी के राइट हैंड की सर्जरी हुई थी, उस दिन महाशिवरात्रि का भी दिन था, और मेरे डैडी हमेशा से महाशिवरात्रि के स्पेशियस दिन पर फास्ट भी रखते हैं, और साथ में सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग शिवलिंग पर हमेशा से जल चढ़ाने जाते थे। पर उस दिन डैडी, शिवरात्रि वाले दिन डैडी के राइट हैंड की सर्जरी होने की वजह से ये मिस हो गया था। पर मेरे गुरुपा ने अपनी असीम कृपा से डैडी को फिर से न्यू लाइफ ब्लेस करी थी संगत जी।
हाँ, पूरी तरह से रिकवर होने में 3 मंथ्स लग गए थे डैडी को, राइट हैंड को, बट मेरे प्यारे गुरुपा ने अच्छे से डैडी को ठीक कर दिया था। और अब तो डैडी पूरी तरह से हेल्दी हैं संगत जी, साथ-साथ में फिट और फाइन भी हैं। गुरुपा, आप मेरे डैडी को अपनी बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देना। मेरे फादर ही हैं बस अब मेरी लाइफ में गुरुपा। मम्मा तो 2014 में ही चले गए थे आपके पास, इसलिए गुरुपा आप मेरी प्रेजेंस में भी और मेरे यहाँ से हमेशा से चले जाने के बाद भी आप मेरे डैडी का हमेशा ध्यान रखना प्लीज़। उनको हर तरह की एविल आइज़ रखने वाले लोगों से बचाना, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरुपा। मदर फादर का गुस्सा अपनी जगह पर अपने बच्चों के लिए बहुत सही होते हैं, ये बात आपने ही मुझे सिखाई है गुरुपा। कोई ना, आप हमेशा मेरी पूरी फैमिली के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने के लिए, साथ साथ अपने सारे गुरु परिवार पर भी आप अपनी ढेरों एंडलेस ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज 2 अक्टूबर है और आज श्राद्ध का लास्ट दिन भी है, आज अमावस्या भी है, तो गुरुपा के आदेश पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, ये बात भी मोस्टली पुरानी ही हो गई है, मेरे कॉलेज टीचर से रिलेटेड बात है आज की, जिसको गुरुपा चाहते हैं कि मैं शेयर करूं आप सभी के साथ, क्योंकि गुरुपा ने मेरी लाइफ से ऐसे टीचर को हमेशा के लिए निकाल दिया था जो कि मेरे लिए फ्यूचर टाइम सही नहीं होने थी, जिसका शुक्राना गुरुपा करने के लिए आज मुझे बोल रहे हैं। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी इच्छा, नो प्रॉब्लम। संगत जी, मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर जिम ज्वाइन किया हुआ था, जो कि कॉलेज के अंदर ही था, और उस जिम में एक लेडी टीचर इंस्ट्रक्टर थे संगत जी। सो उस टाइम मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो उसी बीच मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस हो गई थी अपनी टीचर के साथ। बहुत अच्छा नेचर था जिम वाली मैम का, बट पता नहीं क्या हुआ संगत जी, एक दिन मॉर्निंग टाइम जिम गई तो जिम वाली मैम बैठकर अपना सेल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो मैंने मैम को बोला था कि आप फेसबुक यूज़ करते हो मैम? तो मैम ने बोला हाँ जी, पर वो ज़्यादा चलाते नहीं हैं एफबी। मैंने बोला था ठीक है। संगत जी, एक दिन मैंने अपनी कोई पोस्ट एफबी पर अपलोड की हुई थी, तो मैंने जिम वाली मैम को बोला कि आप मुझे ऐड करो एफबी पर मैम, तो मैम ने मुझे ऐड कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे मैम फेसबुक चलाने लगे। पर एक दिन क्या हुआ, मैम ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि तूने फ्री कब होना है अपने लेक्चर लगा करके। मैंने बोला मैम हाफ एन आवर तक मैं फ्री हो जाऊंगी, देन फिर मैं आऊँगी आपके पास जिम में। मैम ने बोला कि ठीक है। संगत जी, जब मैं जिम में गई तो मैम ने मुझे बोला कि उनको एक लड़का पसंद आ गया है एफबी पर, एफबी थ्रू वो ऐड है उनके साथ। मैंने बोला कि क्या हो गया मैम आपको, है ना, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी हुई भी लव मैरिज है और जिस पर आपको 2 बच्चे भी हैं, किसी बातें कर रहे हो मैम आप? संगत जी, पर जिम वाली मैम का ना दिमाग ख़राब हो चुका था तब तक। मुझे तो काफ़ी टाइम के बाद बताया था मैम ने खुद कि उनकी फ्रेंडशिप हुई को 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है और वो लड़का अनमैरिड भी है। मैंने बोला कि मैम अगर आपके हस्बैंड को पता लग गया तो सीन बढ़ जाना है फालतू का, वो लड़का आपको बेवकूफ़ी बना रहा है, आप उसका साथ छोड़ दो। एवं फालतू के गलत काम में पड़कर आप अपनी मैरिड लाइफ को मत स्पॉइल कर लेना प्लीज़। मैंने मैम को बहुत ज़्यादा समझाया था उस टाइम संगत जी, पर जिम वाले मैम ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। मैंने फिर कुछ नहीं बोला उनको और मैं वहाँ से चली गई थी। फिर दिसंबर के मंथ में मेरा बर्थडे आया तो मैंने ट्रीट देनी थी अपने सभी फ्रेंड्स को, तो मैंने जिम वाली मैम को भी इनवाइट किया था दूसरी जगह। एंड मैम फिर मुझे मिलने के लिए आए थे मेरे बर्थडे पर और मैं और मैम साथ में पार्टी इंजॉय कर रहे थे कि उसी टाइम जिम वाली मैम ने अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल किया और उससे बात करने लग गई वीडियो कॉल पर। संगत जी, जैसे ही मेरी नज़र उस बंदे पर पड़ी तो बी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा बंदा। देखकर ही पता लगता है कि सामने वाला बंदा किस तरह का होगा। मैंने पार्टी से फ्री होकर जिम वाली मैम को फिर से अलर्ट किया था कि मैम आप इस बंदे के चक्कर में मत पड़ना, वो इस बंदे के चक्कर में पड़ कर के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो आप, और कुछ नहीं है। तो मैम ने मुझे बोला कि यार इस बंदे ने मेरे साथ मैरिज करवानी है
और मैं अपने हस्बैंड को अब सीधे डिवोर्स ही दूंगी। मैंने बोला मैम आपका दिमाग सच में पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, आप इस बंदे के लिए अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ सकते हो, और आपके बच्चों का क्या होगा। तो मैम बोले कि मैं अपना बेटा अपने हस्बैंड को दे दूंगी और बेटी मैं अपने पास रखूँगी, यानी दूसरी मैरिज करके। संगत जी मैंने फिर एक वर्ड भी नहीं बोला मैम को, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था। पर पता नहीं मुझे क्या होने लग गया संगत जी एकदम से उन दिनों कि कोई बात थी जो कि मुझे अंदर से रोकती थी कि इस जिम वाली मैम के साथ तू छोड़ दे, हमेशा के लिए साथ बात करना छोड़ दे। बहुत बार मैं ऐसा फील करती थी, स्पेशली जब मैं अकेली बैठी होती थी। तो संगत जी क्या पता भगवान जी की भी क्या मर्जी थी, महादेव जी मेरा लिंक पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया था जिम वाली मैम के साथ, उनकी चीप हरकतों की वजह से। मुझे नहीं पता संगत जी कि जब मेरा लिंक पूरी तरह से जिम वाली मैम के साथ ख़त्म हो गया था, तो एक दिन मैं अपनी जॉब पर ही बैठी हुई थी। मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि जिम वाली मैम का डिवोर्स हो चुका है अपने हस्बैंड के साथ। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया था संगत जी फिर सामने वाले पर्सन को कि इतनी बात सुनकर, क्योंकि संगत जी बात भी उन्हीं के रिलेटेड करी जाती है जो कि आपकी बातों को ध्यान से अच्छे से समझे। और जब कुछ लोगों का दिमाग जब पूरी तरह से ख़राब हो जाता है अपनी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, तो नेक्स्ट बंदा क्या ही कर सकता है। सो मुझे ये बात बहुत पहले से ही पता लग चुकी थी, कोई डिवाइन पावर है मेरे साथ जो कि मुझे जिम वाली मैम के साथ रहने नहीं देती है। और वो डिवाइन पावर मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने बहुत सही टाइम पर मेरा लिंक गलत पर्सन से कट करवा दिया था। लख लख वार शुक्राना तो हड्डा मेरे गुरुपा। संगत जी ये फैक्ट है कि गुरुपा आपकी कंपनी में किसी भी गलत पर्सन को ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देते हैं। गुरुपा अपने तरीके से किसी न किसी तरह से हमेशा के लिए निकाल ही देते हैं उन पर्सन को आपके लाइफ से। वैसे तो मेरे जिम वाले मैम का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर क्या फ़ायदा मेरा इतना समझाने के बाद भी उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर ही दिया। आजकल के मैरिड लोगों का दिमाग कैसे हो गया है गुरुपा, अब सद्बुद्धि दो गुरुपा अपने सभी बच्चों को प्लीज़ गुरुपा। गुरुपा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब। संगत जी अभी जस्ट लास्ट मंथ पहले मुझे मेरी किसी नॉन आंटी का मुझे मैसेज आया था, गुरुपा से रिलेटेड आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अभी प्रेग्नेंट हैं और रात के टाइम उनको एक बहुत अजीब सा ड्रीम आया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि एक चुड़ैल है जो कि आंटी के पीछे भाग रही है आंटी को मारने के लिए। तभी आंटी के सामने एक ऑरेंज कलर चोले में एक साधु निकलते हैं, जो कि आंटी को बोलते हैं बेटी घबराना नहीं, घबरा मत, तू इस प्रसाद को पकड़ ले और अपने पीछे पीछे इस जल प्रसाद का छिड़काव करती जा, ये चुड़ैल अपने आप चली जाएगी। और आंटी ने साधु की बात को सुन करके उनसे जल प्रसाद ले लेती हैं और उस जल प्रसाद को अपने पीछे भागते हुए छिड़काव करती हैं, अपने मतलब जाते हुए छिड़काव करती हैं। साथ में गुरुपा का मंत्र जाप भी करती जाती हैं संगत जी, जिसकी वजह से वो चुड़ैल अपने पीछे की तरफ चली जाती है और आंटी को फॉलो करना बंद कर देती है। इतने में आंटी का ड्रीम ओपन हो जाता है और ये बात आंटी ने मुझे बताई संगत जी। मैंने बोला कि आंटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ऐसे हॉरिबल ड्रीम्स आते ही आते हैं। आपको गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं ऑरेंज चोले में उन साधु के रूप में, और आपको और आपके बेबी को ब्लेस भी किया है। सो संगत जी गुरुपा का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया था कि पुत्र तू आंटी का शुक्राना सत्संग शेयर कर दी याद नाल, जो गुरुपा मैंने अब कर दिया है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी आज श्राद्ध का लास्ट डे है और शाम के टाइम माता दुर्गा जी हमारे घर पर साक्षात विराजमान होने के लिए आ गई हैं, वो भी नवरात्रे आने से ठीक एक दिन पहले। डैडी कल रात के टाइम खुद लेकर के आए थे माता दुर्गा को घर पर, और ते सारा किया कराया मेरे गुरुपा का ही है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने मुझे आज फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन अपना
पहला मैसेज फ्लैश किया कि पुत्र इस सुबह शुभ नवरात्रि ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾ तेरा कल्याण कर ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ, ऐश कर और सदा खुश रह। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका सच्चे दिल से आपका शुक्राना। तभी गुरुपा सबसे पहले आपके स्वरूप की ब्लेसिंग्स इस बार मेरे घर श्राद्ध खत्म होने से पहले ही पहुंच गई थी और श्राद्ध के लास्ट दिन पर माँ दुर्गा को भी लेकर आ गए थे मेरे घर पर, आ गए हो मेरे घर पर। इट्स रियली अ वेरी सुपर और बिगेस्ट ब्लेसिंग्स फॉर मी संगत जी एंड ऑल्सो माई होल फैमिली। गुरुपा आपने अपने सॉलिड पहरा बना करके रखा हुआ है मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ लफ्ज़ों में। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। इस बार गुरुपा आपने मुझे बोला है कि पुत्र इस बार ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ तेरी लाइफ ਨੂੰ पूरी तरह ਨਾਲ बदल के रख देंगे। मेरिया एंडलेस ब्लेसिंग्स नाल तो बस अपने गुरुपा ऊपर पूरा ट्रस्ट करके रखना है और बिल्कुल भी तो डीमोटिवेट नहीं होना है पुत्र, क्योंकि तेरिया दोनों सिस्टर्स ने तेनों जान बूझ के हुण फिर तो डीमोटिवेट करना है जिद्दां ये पहला कर दियां सी। पर मैं तेनों हुणे तो ही अलर्ट कर रहा पुत्र, तू बिल्कुल इन्हां दोनों मैंटल दियां गल्लां नूं बिल्कुल इग्नोर करके मेरे दिते हुए राह पर चली जाना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है पुत्र। तेरे गुरुपा तेरे नाल कभी भी गलत नहीं होन देंगे, कुछ माड़ा नहीं होन देंगे, क्योंकि हुण मैं विच खड़ा हाँ तेरे लिए, तेरे सारिया प्रॉब्लम्स दे विच मैं खड़ा हाँ, तो बिल्कुल सेफ है हुण मेरे बच्चे। बस तू मेरा मंत्र जाप करना शुरू कर दिता कर जदों भी तेरा मन परेशान हुंदा है। बाकी मैं बैठा हाँ हर वेले तेरे लिए। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, आप मेरी फीलिंग्स की और मेरे इमोशंस की हद से ज़्यादा केयर करते हो। जितना गुरुपा आप मेरे लिए सोचते हो ना, उतना आज तक मेरी लाइफ में किसी ने भी मेरे लिए गलती से भी नहीं सोचा है। हाँ, मेरे डैडी ज़रूर सोचते हैं मेरे लिए गुरुपा आप डैडी को प्लीज़ अपने साथ ज़रूर जोड़ना। मेरी मम्मा तो आपके पास है, डैडी अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, मुझे पता है अच्छे से गुरुपा। आपको ही अब डैडी का ख्याल रखना है। मेरे को नहीं पता गुरुपा कि आप डैडी को कब जोड़ोगे अपने साथ, बट इतना श्योर है कि आपने जो बात एक बार बोल दी है तो वो डेफिनेटली आप पूरा करते हो। कोई ना, इसमें भी आपकी कोई मर्ज़ी है गुरुपा। बस मैं बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी सेम इसी प्लेटफॉर्म पर। आप बस अपनी एंडलेस ढेर सारी ब्लेसिंग्स अपने सारे गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना और सभी का कल्याण करते रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुनंदा है। मैं मुंबई में अंधेरी 4 बंगलों में रहती हूँ। आज सुबह मैं रिक्शा से विले पार्ले जा रही थी। थोड़ी ही दूर जाने पर रिक्शा सिग्नल पर रुका। वहाँ पर एक पीले रंग की तितली मुझे नज़र आई।
थोड़ी दूर जाने पर हरे रंग की तितली नज़र आई। फिर जब रिक्शा से पहुंची संगत जी, तो जब मैं वहाँ जा रही थी तो फिर से वहाँ हरे रंग की तितली नज़र आई। 2 बार तितली के तो संगत जी 2 बार मुझे तितली की छाया भी नज़र आई। फिर थोड़ी देर दूर जाकर काले रंग की बड़ी सुंदर सी तितली नज़र आई। बहुत दिन के बाद इतनी सारी तितलियाँ नज़र आई। फिर वापस घर आते वक्त भी तितलियाँ नज़र आई। बहुत ही खुशी मिली संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सुबह मैं संगत जी विले पार्ले संगत जी रिक्शा से जा रही थी। वहाँ पहुँचकर रिक्शा से उतरी और चलती जा रही थी। गुरुजी से बातें करती हुई जा रही थी, उनको याद किया और एक ब्राउन कलर की तितली मुझे नज़र आई। फिर एक आगे चलती रही, फिर एक और पीले रंग की तितली मुझे नज़र आई। मैंने सोचा था आज दिवाली के लिए कोई नई चीज़ खरीदूँगी। फिर रिक्शा से आते वक्त 2 और तितली नज़र आई। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुनंदा है, मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप भी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं दिवाली की खरीदारी के लिए अंधेरी गई थी, लेकिन वहाँ से जो चीज़ें मुझे खरीदनी थी, जो मुझे खरीदारी करनी थी, वो खरीद नहीं पाई। फिर एक रिक्शा से घर के पास आई। वहाँ चलते दो एक छोटी सी पीले रंग की तितली नज़र आई। फिर हमारे यहाँ से दिए खरीदे और कुछ सब्जियाँ खरीदी। वहाँ एक लड़की भी लहसुन खरीद रही थी, तो मैंने उसको पूछा, दिवाली में प्याज और लहसुन खाते हैं? तो उसने कहा कि हाँ। फिर उसने हैप्पी दिवाली कहा और अपने मोबाइल नंबर दिया और घर पर आने के लिए कहा और फिर वो चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आपके सामने कोई भी सत्संग फ्लैश होता है ना, कोई भी आपके सामने चीज़ें फ्लैश होती हैं, तो उसे बहुत पूरा ध्यान से सुना कीजिए। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आता है या सत्संग आप शेयर करते हैं, तो उसे हमें गुरुपा ही उस चीज़ का हमें हिंट देते हैं कि तुम सत्संग शेयर करो या सत्संग सुनो। तो संगत जी, गुरुपा की मर्ज़ी के बिना हम सब जानते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है। गुरुपा की मर्ज़ी होगी तभी सब कुछ सही हो सकता है। संगत जी, बस गुरुपा का शुक्राना करो, जितना हो सकता है शुक्राना करो। और गुरु जी का हर वेले गुरु जी को कोई गुरुपा हमने अपने आप को आपको सौंप दिया। आपने जब जैसा जो करवाना है आप हमसे करवा सकते हैं। बस हमसे शुक्राना करवाना गुरुपा, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपकी 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 छत्र छाया की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अब इन टाइम पे इतनी नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें हो गई हैं जिसमें रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन गुरुपा अगर आपका साथ होगा, आपका आशीर्वाद होगा, तो हम इन सब चीज़ों को भी पार कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को विराम देते हैं
और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।